हेलो स्टूडेंट, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोनूपाल। हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो ये देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्किंग कैपिटल कैन बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल है उसका हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को खरीदने में, तो रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए। नंबर सेकंड है, टोटल एसेट्स में से अगर हम माइनस कर दें टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी तो वो हमारे किसके इक्वल रहेगी, नेट एसेट्स के इक्वल रहेगी। आंसर रहेगा नेट एसेट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन का। नंबर फोर्थ हमारा, द अटैचमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट एसेट्स कैन बी डन ओनली फॉर द, ओनली शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं हमारे। कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड है? लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग टाइम रिलेटेड होते हैं कैपिटल बजटिंग। नंबर 6 है, विच इज़ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। तो एक्सटर्नल कौन कौन से हैं, बाह्य सोर्सेज कौन कौन से फाइनेंस के? तो लेटर ऑफ क्रेडिट है, फाइनेंस फ्रॉम कंपनी है और एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ये तीनों ही एक्सटर्नल सोर्सेज के एक्सटर्नल फाइनेंस सोर्सेज हैं। नंबर 7 है, विच इज़ ए अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन के कौन कौन से सिद्धांत हैं इनमें? तो एसेट बेस्ड अप्रोच टू वैल्यूएशन, दूसरा अर्निंग बेस्ड अप्रोच टू वैल्यूएशन और मार्केट वैल्यू बेस्ड अप्रोच टू वैल्यूएशन। ये तीनों ही अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन की हैं। द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, तो किसके अकॉर्डिंग हम करते हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी के बेस पर। नंबर 9 जो है एक डेफिनेशन है, वो कह रहे हैं कैपिटल बजटिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग प्रपोज्ड कैपिटल आउटले। ये किसने कहा था? ये कहा था चार्ल्स टी हॉर्न ग्रीन के द्वारा। नंबर 10 है, इफ़ द कैपिटल इफ़ द इक्विटी शेयर होल्डर परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी एट मोर देन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर देन द डैश इज कैलकुलेटेड। तो इसमें क्या करेंगे? अर्निंग यील्ड रेशो हम कैलकुलेट करेंगे यदि कोई कंपनी शेयर परचेज करती है फेस वैल्यू से ऊपर के रेट पर। नंबर 11 है, कैपिटल बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द, एक कैपिटल डिसीजन एक्सपेंडिचर कहलाएगा हमारा जो प्रोसेस किया जाएगा। विच इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन किस प्रकार का है? गवर्नमेंट पॉलिसी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 13 नंबर 13 है, इफ़ द एनुअल कैश इनफ्लो आर कंस्टेंट द पे बैक पीरियड कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग कैश आउटफ्लो। तो क्या करेंगे हम? एनुअल कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। नंबर 14 है, द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इन केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में। देखो प्रॉफिटेबिलिटी के केस में प्रपोजल रिजेक्ट जब होगा जब प्रॉफिट लेस देन 1 होगा, एक्सेप्ट जब होगा जब मोर देन 1 होगा। विच इज़ द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं, अब हम पढ़ रहे हैं विच इज़ द इंटरनल सोर्सेज, यानी कि इंटरनल कौन कौन से हैं। तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है और डेप्रिसिएशन फंड है। ये हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं फाइनेंस के। नंबर 6 है, वहन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज़ ओपन, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कब ओपन किया जाता है? एट द टाइम ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। रिडम्पशन का मीनिंग होता है शोधन, और शोधन का मतलब है जब हम प्रेफरेंस शेयर का भुगतान करते हैं तो उस टाइम पर हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। नंबर 17 है, विच इज़ द टाइम एडजस्टेड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो टाइम एडजस्टेड मेथड कौन सा इनमें? तो बी है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ठीक है, ये हमारा टाइम एडजस्टेड मेथड है या डिस्काउंटेड एडजस्टेड मेथड है हमारा। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 19, द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इफ द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मोर देन क्या 1। अगर मोर लेस देन 1 है तो रिजेक्ट करेंगे प्रपोजल, और मोर देन 1 है तो एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट है तो मोर देन 1। एक कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल एंड इट इज़ मैनेजमेंट डिक्लेयर डिविडेंड, द डिविडेंड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? अगर कोई कंपनी
यानी कि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसे हम अंतरिम डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि ये साल के मध्य में जाकर के डिक्लेयर किया गया है। तो आंसर इज सी, अंतरिम डिविडेंड। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए रिस्पॉन्स होगा, ओनली ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। विच इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रेजरी, तो इसके अंदर दो आंसर हैं, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन और मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, दोनों ही इसके आंसर आएंगे ट्रेजरी के अंदर। नंबर 23 है, ए रिस्क फ्री स्टॉक हैज़ ए बीटा वैल्यू इक्वल, किसके बराबर होती है बीटा वैल्यू, तो 0 के बराबर है। नंबर 24, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कुछ सभी हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल सिद्धांत, कॉस्ट प्रिंसिपल है, रिस्क प्रिंसिपल है, कंट्रोल प्रिंसिपल है। लास्ट एंड 25 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, विच रेशो एक्सप्लेन that how much portion of earning is distributed in the form of dividend, यानी कि जो डिविडेंड के तौर पर बांटी जाता है वो पैसा यानी कि अर्निंग, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पे आउट रेशो कहलाएगा। अच्छा, फुल एक बार ज़रूर देखिए, 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।